ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 14वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो ये मंत्र वह कहता है, अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह आत्मा इन सभी भूतों का मधु है। अस्य आत्मनः सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस आत्मा के सभी भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन् आत्मानि तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, अर्थात और जो इस आत्मा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आत्मा तेजोमयो अमृतमय पुरुषः, अर्थात और जो इस आत्मा का तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। तो यहाँ पर अब जो है ये जो पूरा एक श्रृंखला चल रही है उसमें कि जो है यहाँ पे अब लगभग अंत ही आ गया है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आत्मा इन सभी भूतों का मधु है और आत्मा के सभी भूत मधु हैं। और आत्मा में जो तेजोमय अमृत पुरुष है और जो आत्मा का तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह आत्मा ही है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है और वह सब कुछ है। तो यहाँ पर आत्मा को ही आत्मा के रूप में बता करके जो है संपूर्णता बताई जा रही है। और अंत में जो है फिर जो अगला जो मंत्र है वहाँ पे यही बोला जाएगा कि ये आत्मा ही वास्तव में अधिपति है। तो अगले मंत्र में और थोड़ा उसकी अपन चर्चा वहाँ पे करेंगे। यहाँ पर जो है हम कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए हर यहाँ पे कारक जो बताया गया उसको यही बोला गया कि वह मधु है, वह मधु है, वह मधु है, वह मधु है। चक्षु मधु है और आदित्य और चक्षु मधु हैं और श्रोत्र और दिशा मधु है और प्राण और जो वायु है वह मधु है, अग्नि और वाक मधु है, मनुष्य जो है वह मधु है। तो यहाँ पे मधु है, सब कुछ मधु है। और अब देखिए भगवान कृष्ण को क्या बोला था। भगवान कृष्ण को अधरम मधुरम और नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, उनको सब कुछ ही मधुर बोला गया। सब कुछ वेणुर मधुरो, रेणुर मधुरो और जो भी कुछ है, गोपी मधुरा, युक्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, दलितम मधुरम, हरितम मधुरम, वमनम मधुरम, गमनम मधुरम, सब कुछ ही मधुर बोला है। तो वो पूरी तरह से उनको मधु ही बोला है, मधु ही बोला है, मधु ही बोला है उनको। तो अब ये जो मधु है ये ही वास्तव में इस विश्व का स्वरूप है, इस विश्व का स्वरूप है। आत्मा जो है वह मधु ही है और उससे जुड़े हुए जितने भी सब जो भूत हैं वह सब भी वास्तव में मधु ही हैं, मधु ही हैं। अब देखिए देवी महात्म्य है, देवी महात्म्य या जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं, उसमें आरंभ में कथा आती है जहाँ पर कि क्या बोला गया है कि भगवान विष्णु के कर्णमल से जो है 2 दैत्य उत्पन्न हुए हैं। और वो कौन थे? तो वो थे मधु और कैटभ। मधु और कैटभ थे। और मधु और कैटभ जो थे उन्होंने ब्रह्मा जी की हत्या करने के लिए वह उठे। तब जो है ब्रह्मा जी ने जो है एक स्तुति गाई माता रात्रि के लिए, रात्रि माता के लिए, जो कि जो है जिन्होंने कि जो है भगवान विष्णु को सुला रखा था। और जब वो स्तुति हुई तो स्तुति के पश्चात जो है जब देवी जो है प्रसन्न हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को जगा दिया। और जब भगवान विष्णु ने तब जो है मधु और कैटभ की हत्या की। और मधु और कैटभ की हत्या भी कैसे की कि उन्होंने जो है मधु और कैटभ का मन भ्रमित कर दिया। और उन्होंने वो जो है विष्णु भगवान को उन्होंने जो है वर दे दिया कि मांगो जो मांगते हो। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, यदि तुम मुझे वर दे ही रहे हो तो मेरी तुमसे हत्या हो जाए। और इस प्रकार से फिर जो है मधु और कैटभ की हत्या की उन्होंने। तो वहाँ पे मधु को जो है, वहाँ पे मधु को एक दैत्य बताया गया है, परंतु यहाँ पे मधु ही मधु बोला जा रहा है, सब कुछ मधु। और भगवान कृष्ण का संपूर्ण रूप जो है वह ही मधु है वास्तव में। तो ये जो बात है इसको कैसे समझें, इससे ही हम यहाँ पे मधु की बात को समझते हैं और उसी से आत्मा का स्वरूप समझ पाते हैं। तो देखिए मधु जो है वह क्या है, वास्तव में मधु और कैटभ क्या है। तो ये जो विश्व है उसमें मधु, कैटभ और ब्रह्मा, इन 3 को बोल सकते हैं, जहाँ पे कि ब्रह्म जो है वह समता है।
समता। समता जो है वह ब्रह्म है, और मधु जो है वह है सुख, और कैटभ जो है वो है दुख। क्योंकि आप सोचिए कि मधु क्या है कि जो जब हमको मधु चाहिए होता है तो मधु जो है वो पाने के लिए हमको कैटभ को जो है हटाना पड़ता है। कैटभ क्या है? कैटभ है, कैटभ यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो संस्कृत में कैटभ कहते हैं। और मधु जो है वो क्या है? तो शहद। अब दुर्भाग्य की बात है, आजकल हम जो है शहद बोलते हैं, मधु नहीं बोलते। हिंदी की बजाय जो है हम फारसी शब्द का उपयोग करते हैं। परंतु ठीक, चलिए जो भी है जो भी है, पर मधु जो है वह तो है, वो शहद है। तो शहद को पाने के लिए जो है हमको मधुमक्खी से लड़ना पड़ता है। मधुमक्खी, तो शहद पाने के लिए मधुमक्खी जो है वह सदा जो है वह शहद से चिपकी हुई रहती है, तो वो शहद जो है वो काटता है। तो अब वास्तव में ये जो विश्व है वो अपने आप में ही मधु है। ब्रह्म जो है वो अपने आप में ही मधु है। यहाँ पे वही बताया जा रहा है ना कि इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, कि वह ही अमृत है, वह ही ब्रह्म है, वह ही सब कुछ है। तो ब्रह्म जो है वह अपने आप में ही मधु रूप है। परंतु जो मधु जब हम सोचते हैं कि हम मधु का भोग करें तो हमको कैटभ जो है वह उसके साथ में आ ही जाता है। और कैटभ जो है वो, अर्थात कैटभ यानी वो जो उसका डंक जो है, मधुमक्खी का डंक जो है वो आ ही जाता है। तो हमको यदि शहद चाहिए तो हमको मधुमक्खी का डंक जो है वो सहन करना पड़ता है। तो ये मधु और कैटभ है कि हमको जो हमको सुख चाहिए, जब हम सब सुख की खोज करते हैं, जब हम सुख चाहते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमें सुख मिलेगा, वो एक मधु है ना। तो वो वाला दैत्य है। और कैटभ अर्थात उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा, जब हमको ये लगता है कि अरे यार हमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उससे हमको दुख उत्पन्न होता है, तो वो है कैटभ। तो इससे हमारी समता जो होती है वह जो है इससे प्रभावित हो जाती है। तो समता का नाश कर देते हैं जब ये मधु और कैटभ आते हैं इस प्रकार से। तो भगवान विष्णु ने जो है फिर जब मधु और कैटभ की हत्या कर दी, तो फिर ब्रह्मा जी जो है वह इस संसार की उत्पत्ति कर पाए। तो वास्तव में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु हुए, वो सब अपने आप में मधु रूप ही हैं। वो दैत्य जो है वो भी मधु रूप ही है वास्तव में, क्योंकि सब कुछ मधु ही है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वह मधु स्वरूप ही है, अर्थात उसमें आनंद अपने आप में ही है, उसमें परम आनंद है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जो आत्मा का स्वरूप है। और इसीलिए हम हर जगह पे सुख ढूंढते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम मधु चाहते हैं। तो हम मधु चाहते हैं, मधु चाहते हैं, मधु चाहते हैं, मधु, और हमारा स्वरूप भी मधु ही है वास्तव में। किंतु मृत्यु के साथ में जुड़ने पे, अनुचित व्यवहार के साथ में, जो असुरों के साथ में जो हमारा जुड़त्व हो जाता है, तो उससे कैटभ उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हमारा स्वरूप जो है वह स्वयं ही वास्तव में आनंद स्वरूप है, वह स्वयं ही मधु स्वरूप है, तो हम अपने स्वरूप में स्वतः ही बैठ सकते हैं। समझ रहे बात को आप? देखिए, जीवन में एक तप जो भगवान कृष्ण ने बोला है जो जीवन का हमारे लिए, वो उन्होंने मन का तप बोला है कि मन प्रसन्न रहना चाहिए सदा। मन प्रसादः बोलते हैं वह, कि जो वाणी का तप है वो क्या है? अच्छा बोलना, मीठा बोलना। जो शरीर का तप है वो क्या है? सेवा करना। और जो मन का तप है वो क्या है? कि मन को प्रसन्न रखना। तो ये जो मन को प्रसन्न रखने वाला तप है, अभी हमने मनुष्य समझा, कल के ही वीडियो में हमने मनुष्य को समझा कि मनुष्य क्या है, कि जो ये जानता है कि मैं भगवान का प्रतिबिंब हूँ, ना कि ये माने कि मैं ये शरीर हूँ। जो अपने शरीर को मानता है वो तो पशु है, और जो ये मानता है कि मैं भगवान का, ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर तो बलि चढ़ा जाएगा। और शरीर की बलि हमको चढ़ानी भी है। कैसे चढ़ानी है? अभी मैंने बोला आपको कि शरीर का तप क्या है? सेवा करना। भगवान ने बोला है गीता में कि शरीर का तप क्या है? सेवा करना। तो शरीर को तो सेवा में ही लगाना है, तो शरीर को तो हमें लगाना है सेवा में, कि हम सेवा करें। अब सेवा कैसे करना है? कि भगवान का पूजन कीजिए, शरीर के द्वारा भगवान का पूजन करिए, या इस जगत में जितने भी सभी यहाँ पे जीव हैं, जो भी भूत हैं, वह सब ईश्वर स्वरूप ही हैं, तो उनकी सेवा करना। और सेवा करने से यहाँ पे अर्थ ये नहीं कि ज़बरदस्ती सेवा करना, कि हाँ भाई मेरी सेवा ले लो। कोई व्यक्ति जो भी आपसे सहायता यदि चाहता है, आपके अंदर जितनी शक्ति है उस अनुसार जितनी सहायता आप उसकी कर सकते हैं उतनी कर दो, बस यही है। अपने लिए कुछ ना करना, दूसरों के लिए सब कुछ करना, वही वास्तव में सेवा है। तो शरीर का जो
शरीर का जो तप है वह सेवा करना है, अर्थात अब शरीर से अपने लिए नहीं करना कि मैं शरीर से जो है बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं, शरीर से जो है मैं जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें करूं, ये अपना खुद का भोग नहीं करना है, दूसरों की सेवा के लिए इसका उपयोग करना है। तो वो, और वाणी का तब क्या है कि अच्छे से अच्छी मीठी वाणी बोलना, किसी से भी जो है उल्टी सीधी बातें ना बोलना, अपनी वाणी को जो है अच्छा ही रखना, कुछ भी भाषा में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलना है, और भगवान का गुण गाना उससे। तो वो तो वाणी का तप है। तो और मन का तप क्या है कि मन को प्रसन्न रखना सदा, तो मन को प्रसन्न रखना। अब देखिए मीठी वाणी अर्थात मधु वाणी बोलते हैं ना, या सेवा, तो दूसरों को सुख पहुंचाने से सेवा होता है, तो दूसरों को मधु देना वही सेवा है। और मन को भी मधु रखना, मन को भी सदा प्रसन्न रखना। तो जब हम ये करते हैं तो अपने आप ही अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, ईश्वर स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही मधु है, भगवान कृष्ण का स्वरूप ही मधु है, वास्तव में मधु ही स्वरूप है उनका, मीठापन। तो जो आत्मा का स्वरूप है वो मीठा ही है, जो देवताओं का स्वरूप है वह मीठा ही है, जो मनुष्य का स्वरूप है वो मीठा ही है, ठीक है ना। तो सब कुछ मीठा ही है, तो मिठास ही चारों ओर अपने रखनी चाहिए। और यही वास्तव में जो है, यही वास्तव में हमारी सेवा है, यह ही धर्म है, धर्म भी मीठापन ही है। जब लोग कहते हैं ना कि हम धर्म की स्थापना करेंगे, हम धर्म को स्थापित करेंगे, हम ये लोग अधर्मी हैं, इस प्रकार के लोग अधर्मी होते हैं, इनका हम नाश करेंगे, तो वो जब हम करते हैं तो उससे क्या हम वास्तव में मिठास उत्पन्न कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में मिठास उत्पन्न कर रहे हैं? ये बात समझने की है कि हम धर्म की स्थापना करेंगे और हम जो है अधर्मियों का विनाश करेंगे, और अधर्मी जो है ये ऐसे करते हैं और ये अधर्मी जो है ये वैसे करते हैं। तो पहले तो अपना मन हमने मीठा रखा कि नहीं रखा, उसमें पहली बात तो ये सोचने की कि हम अपने मीठे मन से कर रहे हैं उसको। और फिर दूसरी बात ये है कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे मिठास उत्पन्न हो रही है, क्या उससे जीवन में संसार में जो है आनंद उत्पन्न हो रहा है, उससे आनंद उत्पन्न हो रहा है उससे। ये सोचने वाली बातें हैं हमारे लिए। सोचने वाली बातें भी क्या है, वास्तव में सोचना तो है ही नहीं, सोचना तो है ही नहीं, जो भगवान कह दें वही कर देना है वास्तव में। तो मन तो अपना रहे प्रसन्नता में सदा, और पीछे से जो भगवान बोले, जो हृदय में जो बात उठे कि ये करो, फिर हृदय से उस बात को करो और कर दो बस। तो वो है वास्तव में बात यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको पूरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, मुझे लगता है कि 99% लोगों के नहीं समझ में आई होगी अभी भी बात ये। पर वही है, भाषा की सीमा में क्या करूँ। नहीं समझा सकता तो नहीं समझा सकता, अब मैं क्या बोलूँ। पर जिसके समझ में आई होगी वो समझ गया होगा इस बात को। तो देखिए वही है कि मिठास उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम जगत में। जब हमारा मन आनंद में रहता है तो ही सब कुछ भी आनंद में रहता है। और ये आप समझ जाएंगे, देखिए जब आप कुछ करेंगे और आपको करने के बाद में आपका मन जो है वह प्रसन्न होता है, तो बस सोच लीजिए कि आपने ठीक कार्य किया। और यदि आप कुछ करते हैं और आपका मन प्रसन्न नहीं होता है, यदि आपने कुछ किया और आपका मन समता में भी है और प्रसन्न है, तो आपने ठीक कार्य किया। यदि आपका मन जो है करने के पश्चात जो है समता में नहीं है, प्रसन्न नहीं है, उद्विग्न ही है, दुखी ही है, तो फिर आप जो है फिर आपने जो है ठीक कार्य नहीं किया। जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक पुस्तक आती है, उन्होंने एक उपन्यास है उनका, क्राइम एंड पनिशमेंट। उस क्राइम एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति है जो कि क्रांतिकारी, और उसको लगता है कि मेरी क्रांति के लिए मुझे धन चाहिए। तो वो क्या करता है कि वह कोई तो साहूकार या कोई एक ऐसी कोई स्त्री होती है जो कि जो है लालच के द्वारा जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो है धन उनको दे करके और उनसे उनकी वस्तुएं ले लेती है। ये पॉन ब्रेकर कहते हैं ना, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति बहुत समस्या में है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो वो जो है कुछ सामान गिरवी रख के सोचता है कि मुझे धन मिल जाए। तो ऐसे में लोग जो उनका दुरुपयोग करते हैं ना कि भाई ठीक है, अब तुम्हारी घड़ी जो है, मान लो घड़ी गिरवी रखनी पड़ गई, अब घड़ी गिरवी रखी तो बहुत सस्ते में लोग सामान खरीद लेते हैं, दूसरे की मजबूरी का लाभ उठाने वाले। तो ऐसे दूसरे की मजबूरी का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की जो है वह हत्या कर देता है, और हत्या करके उससे जो है उसका पैसा चोरी करके ले आता है और बोलता है कि इससे मैं अपनी क्रांति करूँगा मैं इससे। परंतु जब वो वह करता है तो उसका मन उसको कचोटता है, बहुत कचोटता है। और अंत में जो उपन्यास है उसमें अंत में यही दिखाया है कि वह इतना कचोटता है कि वो फिर अंत में जो है वह
अपने आप को जो है वो पुलिस के हवाले कर देता है अंततः। तो वो उस अच्छा कार्य उसने किया कि अपने आप को अंततः जो है अपने उसका जो कॉन्शियस था, उसका जो कॉन्शियस था, जिसको क्या कहेंगे आप, कि जो अपना अंतःकरण जो था, अंतःकरण उसको बार बार कचोटता है और अंतःकरण को कचोटने पे और जो है वो फिर अंततः जो है आत्मसमर्पण कर देता है पुलिस कर्मियों के आगे। तो ऐसी ही कथा है जो कि बहुत ही सुंदर कथा है वास्तव में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस उपन्यास को पढ़ें, क्योंकि उस उपन्यास को पढ़ना अपने आप में जो है एक बहुत धैर्य के साथ पढ़ना पड़ता है उसको। परंतु बात वही है कि हम जब कुछ करते हैं तो हम बोले तो ये कि हाँ भाई मैं धर्म की स्थापना के लिए मैं क्रांति करूँगा और ये क्रांति होगी और वो क्रांति होगी, परंतु क्या आपके मन में अंदर जैसे जो है शांति उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? जो आप करते हैं वह शांति से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यदि आपका मन उद्विग्न हो रहा है तो फिर धर्म वर्म कुछ नहीं है फिर आपको धर्म वर्म की स्थापना वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो आप जो है बस कष्ट ही उत्पन्न कर रहे हो। परंतु यदि आपका मन शांत है तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर आप कर सकते हैं उसको। तो गीता में जो है अर्जुन को भगवान ने जब बोला कि भाई इनको मार, मैं कहता हूँ कि मार इनको, तो अर्जुन का मन अंदर से जो है शांत था और तब उन्होंने युद्ध किया कि करिष्य वचनम तव, कि जो आप कहोगे, अर्थात जो हृदय से अंदर से जो बात आ रही है, इस ब्रेन से नहीं, जो हृदय से जो बात आ रही है वो करो तो मन अपने आप ही शांत रहेगा, मन अपने आप ही प्रसन्न रहेगा। तो धर्म वहीं से आता है वास्तव में, वो है धर्म, ना कि ये ऐसे करते हैं और वो वैसे करते हैं। न्यूज़ में देख लिया कुछ, किसी ने कुछ बोला, न्यूज़ में कुछ देखा, न्यूज़ में देख करके दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया और अब जो है धर्म की स्थापना करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। वो नहीं है, वो नहीं है। आपका अंतःकरण क्या कह रहा है आपको? आपका अंतःकरण जो है वहाँ से, हृदय से, मैं अंतःकरण भी नहीं कहूँगा क्योंकि अंतःकरण भी वास्तव में जो है प्रकृति का ही भाग है। जो हृदय से बात निकलती है, जो हृदय से आपकी बात निकलती है, वो करो तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन अपने आप शांत होकर करो, फिर जो भी करना है तब करो। वास्तव में वह ही आत्मा की आवाज़ है और वो मधु है। वो करेंगे ना तो मन शांत होगा, शांत मन रहेगा और आप एक आनंद को अनुभव करेंगे। वो जो आनंद है वह ही मधु है, वह ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, वह ही आत्मा का स्वरूप है और वह ही वास्तव में सब कुछ है। ये सभी देवता जो भी हैं, जो भी हमारे शरीर में सभी देवता हैं, ये उसको ही खोज रहे हैं वास्तव में। और जो मनुष्य है वो वह ही है जो कि अपने हृदय की आवाज़ सुन करके, हृदय की ध्वनि सुन करके उस अनुसार कार्य करता है, ना कि वो कि जो पशु है, जो कि जो है अपने इंद्रियों के अंदर आकर के कार्य करे कि अरे सुन बढ़िया सा लड्डू दिखा, भागते भागते गए कि लड्डू खा लिया, किया, या जो है कुछ भी आप हमारी इंद्रियों से जो हमको मिला उसके अनुसार कर लिया। किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया। किसी ने जो है कोई बात कर दी तो उसी में आकर के, उसी भावना के भाव में आकर के करके चले गए। कोई क्रिकेट की बात कर रहा है और आपको क्रिकेट में रुचि, तो बस सब कुछ भूल भाल के बस क्रिकेट के बारे में बात किए जा रहे हैं। न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में जो भी आ गया तो न्यूज़ के अनुसार जो है जो भी हो रहा है वही चल गया भाई कि ऐसा हो गया और वैसे हो गया, कि इंडिया की यूँ और इंडिया यूँ और इंडिया पाकिस्तान यूँ और ये यूँ और जो है ऐसा और ये और ऐसा, और तो जो भी आसपास हमारे चल रहा है उसमें बह करके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी चल रहा है। पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या अवस्था है, मुझे कहाँ रहना चाहिए, उसकी कोई बोध नहीं है, ना कोई ज्ञान है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये सब ज्ञान नहीं, बस जो भी इंद्रियों में आया उसको लेकर के वैसे ही चलते रहे बिना बोध के करे जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं कुछ भी। तो वो पशु हैं वास्तव में, फिर वो पशु मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो कि ये जाने कि मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ और मुझे इन नीचे मैं कहाँ पे क्या हूँ वास्तव में और कहाँ पे मुझे स्थित रहना है। ना कि यही कि भाई ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सारे विषय, ये सभी जो भी विषय हैं, क्रिकेट और जी स्टॉक मार्केट और इन सब में ही बेसिकली पड़ा रहा है जो व्यक्ति, तो वो फिर जो है वो कहाँ आत्मा के स्वरूप में जाएगा, वो कहाँ जो है वह जान पाएगा कि धर्म कहाँ है, वो कहाँ जान पाएगा कि सत्य कहाँ है, वो कहाँ जान पाएगा कि देवी देवता क्या होते हैं, क्या जान पाएगा? वो कुछ भी नहीं जान पाएगा वास्तव में। वो तो बस इसी में फंसा है, नीचे ही फंसा है इसी में। तो वो वाली बात है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये मंत्र जो है ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।